हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाइए, आपको सेक्शन बी में मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपको 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, मतलब किन्हीं 15 को आपको सॉल्व करना है। और 2 नंबर का रहेगा तो 15 गुने 2 30 नंबर का टोटल क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से मतलब दिया जाएगा 30 क्वेश्चन सॉल्व करने को, लेकिन आपको केवल और केवल 15 सॉल्व करने हैं। तो आइए हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको अगर आप एग्जाम देने जाओ तो आपको इजी तरीका से और कौन कौन सा सिलेक्ट करना है जो आप प्रैक्टिस किए रहोगे। क्योंकि 30 बनाने का मतलब है 15 बनाना और 15 छोड़ना, 30 क्वेश्चन का मतलब है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन कुछ सिलेक्ट करना जो आपसे इजीली बन जाए और आपका नंबर बढ़िया से बढ़िया आ सके। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो अगर आप जैसे इसको हम सॉल्व करने लगेंगे तो कैसे सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये आपका एग्जामिनेशन हॉल में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चौथाई अगर छोटा रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, अगर मतलब छोटा रहेगा तो ठीक है, नहीं छोटा रहेगा तो आप छोड़ देना। ठीक है, जैसे हम प्रश्न नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप लिखना प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर 1। ठीक है, ऊपर आप ये भी लिख सकते हो सेक्शन बी का सॉल्व करने जा रहे हो। ठीक है, अब देखो इसमें है द्विघात बहुपद इतना है, तो दिया है द्विघात बहुपद, दिया है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 लिख लेना है। ठीक है, अब लिखना है इनके इनके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा माना। हमने अल्फा प्लस बीटा क्या कर लिया, शून्यक मान लिया। ठीक है, अब यहां से बताओ, इसको तुलना करोगे तो a इजक्वल टू क्या हो जाएगा, a होता है आपका x का गुणांक जो कि 2 है, b होता है आपका x का गुणांक जो कि -8 है, और c इजक्वल टू कितना होता है, अचर पद जो कि c है। ठीक है, अब यहां से होता है शून्यकों का योगफल, तो हम याद रखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a फॉर्मूला से। अब -b है 8 माइनस -8, और a है आपका कितना 2, तो यहां से हो जाएगा 8/2 कितना आ जाएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आप इतना क्लियर कट लिखोगे एक नंबर नहीं कटेगा। अब हमें ये भी पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, होता है c/a। तो c क्या लिखो 6, और a क्या लिखे हो 2, तो हो गया कटकर 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, आपका एक नंबर नहीं कटेगा ऐसे क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो दिख रहा है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो दे रखा है उसको हम ऐसे लिखेंगे, देखते जाओ। लिखेंगे प्रश्नोत्तर सेकंड। ठीक है, देखिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप लोग लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका शून्यक निकालना है, तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3। शून्यक निकालने के लिए हमको 0 के इक्वल करना पड़ता है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करने लगोगे। तो सॉल्व कैसे करोगे, 4x स्क्वायर बहुत सारे तरीका है, मैं सिंपल ही सॉल्व कर लेता हूँ। 3 सेट जाएगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर को उस साइड ले जाओगे तो x इक्वल टू
रूट अंडर प्लस माइनस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा √3/4 का आ जाएगा 2, एक आ जाएगा -√3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा, हम लिखेंगे 4x² - 3 का शून्यक क्रमशः √3/2 -√3/2 है। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ आप डायरेक्ट गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहोगे गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, तो आपको इस तरीके से लिख कर लाना है। अगर आप कितने बच्चे होंगे कि सर गुणनखंड से कैसे बनेगा, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो गुणनखंड से आप कैसे सॉल्व करते हो उसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, लेकिन दोनों मेथड में यही आएगा। तो 4x², तो 4x² - 3 = 0 है, तो इसको लिखेंगे a-b का होल स्क्वायर बनाएंगे। कैसे? तो यहां से आप द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण को भी, मतलब द्विघात समीकरण बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर = 0। और आपको पता होगा a² - b² क्या होता है, तो a + b इंटू a - b होता है ना। तो मैं इसी फॉर्मूला का यूज करने वाला हूं। तो a का काम कर रहा है 2x, अब b का काम कर रहा है √3, तो यहां से आ जाएगा 2x a + b प्लस √3, और एक आ जाएगा 2x - √3 = 0। तो देखो ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा, तो यहां से लिखेंगे 2x + 3 = 0, √3 = 0, और एक आ जाएगा 2x - √3 = 0। तो यहां से डायरेक्ट x आ जाएगा, ये माइनस में √3 और बट्टे में 2 आ जाएगा। ठीक है, देखते जाओ, और यहां से आ जाएगा x = √3/2। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल इतना और इतना है, तो a और b का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां से देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिखता होगा, तो यहां लिख लेंगे प्रश्नोत्तर थर्ड। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर थर्ड लिखेंगे। अब यहां से दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रखा है, तो एक दे रखा है 3x + ay = 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और एक और दे रखा है bx - 2y = 3, समीकरण सेकेंड का हल है, हल x = 1 है और y = 2 है, दिया है। ठीक है, इतने बात दिया है, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। देखिए समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट है, तो हम यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x, y का मान रखने पर। ठीक है, रख दीजिए। तो इसमें रखोगे तो 3x के जगह पर समीकरण फर्स्ट से, देखिए समीकरण फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो समीकरण ये है x के जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस a इंटू वाई के जगह पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, = 1 है, तो यहां से आप सॉल्व करोगे 3 a का 3 प्लस 2a = 1, 3 इस साइड आएगा तो 2a = 1 माइनस ये इधर आएगा तो 3 माइनस का। क्लियर है? अब देखिए क्या हो जाएगा, 2a = माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया एक मरतबे, तो a = कितना गया माइनस का 1। ठीक है, = -1। चलिए मैं फिर यही आपको, आप नीचे लिख लेना, ऐसे को आप नीचे लिख लेना, मैं बगल में लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x, y का मान रखने पर, आप लिख लेना मान रखने पर, रख दो समीकरण फर्स्ट में, सेकेंड में। समीकरण सेकेंड क्या है, तो bx, x के जगह पे फिर आप पुट करोगे 1, अब -2 y के जगह पे क्या पुट करोगे 2। ठीक है, बराबर = 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो b 2 दूना 4, और इस साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, प्लस का 4, समझ में आ रहा होगा। तो b = कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो हम लिखेंगे
हम लिखेंगे अतः a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तो हमने इसका 3 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। आपका ये 30 क्वेश्चन मैं 30 के 30 सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि आपको तो बनाना केवल 15 है। तो आप सबसे पहले सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप सिलेक्ट करना कि कौन हमें बनाना है कौन नहीं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आपको वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, और इसी तरह के वीडियो में लाता रहता हूं। तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।